नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। चश्मदीद गवाहों से पूछताछ और सबूतों की जांच जारी। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार आज। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता होंगे कार्यक्रम में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा। भारतीय सेनाओं ने पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी ठिकानों को तबाह करके पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं को दिया था मुंहतोड़ जवाब। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान का बयान। कहा, अमेरिका के शांति प्रस्ताव की कर रहा है समीक्षा। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत अच्छी बातचीत का दावा। जल्द खत्म होगा युद्ध। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम। भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 पदक किए पक्के। और आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन से पहले उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम के पास कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना तब हुई जब बदमाशों ने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ की कार को निशाना बनाते हुए कम से कम 16 राउंड गोलियां चलाईं। हमले के समय चंद्रनाथ और एक अन्य युवक बुद्धदेव बेरा गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दोनों को आपदा ने बचाकर पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा है, हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह एक सोची समझी हत्या है। 2 से 3 दिन तक रेकी की गई है और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में जिन नेताओं के मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। बीजेपी से 12, जदयू से 11 और एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू के कोटे से ज्यादातर पुराने चेहरों को दोहराया जा सकता है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब नई टीम का गठन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और बात ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बीते 1 साल में भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार मजबूत हुई है। यह अभियान केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ
अपनी नीति को निर्णायक रूप से दुनिया के सामने रखा था। इस आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसके बाद भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक और उसके संरक्षण देने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में 6 और 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 9 लोगों को लेकर जा रही एक नाव यमुना नदी में पलट गई। डीएम अभिषेक गोयल के अनुसार हादसे में 3 लोग सुरक्षित निकल गए हैं, जबकि 6 लोग अभी लापता हैं। जीवित बचे नाविक ने बताया कि नाव पलटी नहीं बल्कि अपने आप ही पानी में डूब गई। जिन लोगों को तैरना आता था वे तो बाहर निकल गए, जबकि लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इस बारे में डीएम अभिषेक गोयल ने बताया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाढ़ राहत इकाइयों सहित बचाव दलों को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और बाकी टीमें रास्ते में हैं। साथ ही बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने बुधवार को सूरीनाम की राजधानी पारामरिबो में भारत और सूरीनाम के बीच संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को गहरा और भरोसेमंद बताते हुए कहा कि भारत इन रिश्तों को नई गतिविधियों और पहलों के माध्यम से और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1902 में किए गए शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सूरीनाम के मारियनबर्ग में शहीद नायकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों की अंडर 15 टीम ने कुल 15 में से 14 पदक अपने नाम किए। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों ने 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए। भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रणनीति और तकनीकी कौशल का इस दौरान परिचय दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय से 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक घोषणा की। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आपको बता दें 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने वाली यह चैंपियनशिप राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की वापसी का प्रतीक मानी जा रही है। 7 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुत्कल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।